अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है, तो बस आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा आज पूरी बनाएं पूरी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज पूरी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पूरी के साथ मैं सूजी का हलवा भी बनाई हूँ, जो कि बच्चे क्या, मिनहल मेरी शौक़ से खाती है। मिनहल और मिनहल के बाबा, ये दोनों हलवा वगैरह के बहुत शौकीन हैं, यानी कि मीठा वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो किसी चीज़ का भी हलवा हो ना, तो ये अब्बा बेटी जो है ना बड़े शौक़ से खाती है। सूजी का हलवा हो गया, चने का हलवा हो गया, गाजर का, यानी मीठा इन लोगों को बहुत पसंद है। तो बस मैंने सोचा आज संडे का दिन है और बच्चे भी घर पे हैं, वरना बच्चे स्कूल में होते हैं तो साथ नाश्ता कर नहीं कर पाते हैं, हलवा वगैरह नहीं बना पाती हूँ। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ख़ास बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं जल्दी, तो बना देती हूँ। बस संडे वाले दिन मैंने कहा कि चलो आज पूरी और हलवा बना देती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं पूरी बेल रही हूँ, जो कि पूरी रोटी गोल बेलने के बाद फिर मैं 4 पीस कर देती हूँ। तो ये समोसे जो शेप होते हैं ना, समोसे शेप वाले पूरी, तो ये बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब शौक़ से खाते हैं। तो हारिस कहते हैं ना, अगर मैं कभी गोल भी बना देती हूँ ना गोल शेप में, तो कहते हैं कि मम्मा वो समोसे शेप में बनाया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं समोसे शेप में बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूरी वगैरह बेल के रख दिया, और उसके बाद बस मैंने कहा कि चलो पहले बेल लेती हूँ और उसके बाद इसकी फ़्राई करूँगी। वरना एक बेलो एक फ़्राई करो तो मतलब तेल जब ज़्यादा गर्म होता है ना, तो फिर फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि पहले एक साथ बेल लूँगी, फिर उसके बाद जल्दी फ्राई कर लूँगी। तो ये मज़ेदार सा गर्मा गर्म हमारे पूरी तैयार है। और मेरी मिनहल जितना खाती नहीं है, उतना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। बस मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है, जब जल्दी बना के दे दो तो बस वो खाएगी नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है इस तरह। और यहाँ पर मैंने बच्चों से सबसे पहले पूछ लिया था कि कौन किस में पूरी खाएगा, यानी कि चाय में या अंडे में या फिर सूजी का हलवा बनाई हूँ उसमें। तो हारिस जो है वो मीठा खाते नहीं है, बिल्कुल भी मीठा उन्हें पसंद नहीं है। तो मैंने पूछा फिर भी कि हलवा में खाओगे, कहने लगा नहीं मैं हलवा में नहीं खाऊँगा और ना ही मैं चाय में खाऊँगा। और ना पूरी मुझे अंडा में भी नहीं अच्छा लगता, मैं अंडे में भी नहीं खाऊँगा। मैंने कहा तो फिर किस में खाओगे, तो कहने लगे मेरे लिए एक रोटी बना दे, मैं रोटी में खाऊँगा, अंडा रोटी। तो फिर मैंने कहा कि खा लो सब, पूरी खाएंगे तुम रोटी खाओगे, कहने लगे नहीं मुझे पूरी नहीं खाना, रोटी खाना। मैंने कहा चलो ठीक है, जब बच्चा कह रहा तो फिर मैं जल्दी एक उसके लिए पराठा बना दी जल्दी से। और जब मैं ले जा कर रखी हूँ ना, तो फिर देखें, तो कहते हैं ना माँ तो माँ ही होते हैं, बच्चे जो भी कहते हैं जल्दी माएँ करती रहती हैं। मैंने कहा कि चलो अगर कह रहा है कि रोटी के साथ अंडा खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई खा लो। जब मैं नाश्ता वगैरह लगा दी तो उसके बाद कहने लगे कि मम्मा एक पूरी ट्राई करता हूँ अंडे में कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लो। तो बस उसने पूरी ट्राई की और कहने लगे कि मम्मा छोड़ दे, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं अंडे के साथ खा ले रहा हूँ, पूरी खा ले रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है खा लो। तो बिला वजह मुझे परेशान किया, लेकिन वो बोले, कहने लगे ना मम्मा आप रोटी खा लें। मैंने कहा नहीं, जब मैं पूरी बनाई तो मैं भी पूरी खाऊँगी, मैं रोटी नहीं खाऊँगी। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जब नाश्ते से फ़ारिग हो गए, तो मैंने कहा कि चलो कल ये मैंने सूट दिखाए थे अपने, तो लीलन वाले सूट, मैंने कहा कि चलो ये आज सिलाई कर लेती हूँ। तो फ़र्स्ट टाइम ही थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मैंने कहा कि चलो आज आराम नहीं करती हूँ, तो आज ना सिलाई कर लेती हूँ। तो बस सिलाई करते करते यहाँ पे मेरी सोने लगी, तो मेरे गोद में ही आकर वो सोने लगी। तो मैंने कहा बच्ची को नींद आ रही है, पहले उसको सुला लेती हूँ फिर सिलाई करती हूँ। तो फिर मेरा को सुलाने के बाद फिर मैंने सिलाई स्टार्ट की। और यहाँ पे जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं ट्राउज़र सिलाई करती हूँ। तो ट्राउज़र सिलाई करने के बाद ना फिर शर्ट सिलाई करती हूँ। और ट्राउज़र सिलाई में इतना टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में सिलाई हो जाते हैं, सिंपल ट्राउज़र। तो बस यहाँ पे मेरे ट्राउज़र सिलाई हो गए थे। मैंने कहा कि चलो अब ट्राउज़र की सिलाई हो गई, अब शर्ट की बारी है, जल्दी शर्ट की भी सिलाई कर लेती हूँ। और सिंपल ही सिलाई कर रही हूँ, कोई डिज़ाइन वगैरह, कोई लेस वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर गले की कटिंग कर रही हूँ मैं, और गला में गोल बना रही हूँ।
जो कि गोल गला सिंपल ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर अपने कपड़ों में गोल गला बनाती हूँ। अगर मुझे कॉलर बनाना होता है तो कॉलर बनाती हूँ, नहीं तो अगर कॉलर नहीं बनाना होता है तो मैं गोल गला ही बनाती हूँ। तो मुझे गोल गला बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर चुकी हूँ। अब इसे प्रेस करके बैठाऊँगी कपड़े में और उसके बाद जल्दी जल्दी सिलाई करूँगी। तो सिलाई करने बैठो ना तो सिलाई फ़ौरन ही हो जाते हैं, लेकिन ये कि बच्चे अगर बीच बीच में तंग करने लगते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना तो 1 घंटे में सूट सिलाई हो जाते हैं। सिंपल सूट आराम से सिलाई हो जाते हैं। अगर डिज़ाइन वगैरह डालो थोड़े से टाइम लगते हैं, और सिंपली सूट अगर बनाओ ना तो वो 1 घंटे में फ़ारिग हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा भी थोड़ी सी तंग करने लगी थी, मेरा को सिलाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, वरना तो ये मेरे अभी तक सिलाई हो जाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरा सो गई हो तो बस जल्दी जल्दी सिलाई कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मेरा उठ जाएगी तो फिर मुझे सिलाई करने देगी नहीं, बहुत ज़्यादा तंग करती है, और उठने के बाद तो वो ज़्यादा ही तंग करती है। तो बस यहाँ पर गला वगैरह मैंने बना लिया है, आगे पीछे दोनों साइडों के गला मैंने बना लिया। और अब शर्ट की फ़िटिंग करूँगी। फ़िटिंग करने के बाद फिर आस्तीन रेडी करूँगी, और उसे रेडी करने के बाद फिर आस्तीन जॉइन कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आस्तीन रेडी कर रही हूँ, जो कि आस्तीन की लेंथ है ना वो छोटी हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए ये ऑरेंज कलर के मेरे पास कपड़े रखे हुए थे, तो ये वाले कपड़े ना ऑरेंज कलर के ये रखे हुए थे, तो ये मैच हो गया। मैंने कहा ये वाला कफ आस्तीन में कफ बना लेती हूँ और बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे लग भी रहे। तो ये ट्राउज़र के कपड़े नहीं थे, ट्राउज़र के कपड़े मेरे बच्चे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो ये सेम कपड़ा है, मैचिंग हो गए, तो इसी के मैंने आस्तीन पे ये कफ डाल दिया। तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे आस्तीन, और इस टाइप के आस्तीन मुझे लगते भी बहुत अच्छे। तो मैं तो ऐसे ही बैठी थी बस सिंपली सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन की लेंथ बढ़ाने के लिए ना आस्तीन में कफ डाल दिया, और आस्तीन की लुक जो है ना वो बढ़ गई है। और अब शर्ट सीधी करके दिखाती हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताइएगा कि सिलाई कैसी लगी आप लोगों को। और अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पूरी फुल वॉच किया करें। ये वीडियो छोटी सी तो होती है, 5 से 8 मिनट की वीडियो होती है, और आप लोग इसे भी स्किप करके देखते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी, यहाँ पर सिलाई से मैं फ़ारिग हो गई थी, सिलाई हो चुकी है मेरी, और अब मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद खाना वगैरह ही बनाना है। संडे का दिन पता है, संडे के दिन इतना बिज़ी दिन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन हो जाता है कि ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ रूम की सफाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना वगैरह बनाऊँगी, जो कि मेरी बैटरी लो हो गई थी तो मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस ये डायरेक्टली मैंने खाने की थोड़ी सी ली, और मम्मी मैंने बच्चों को और इन्हें भी खाना देकर फिर मैं चली गई थी शॉवर लेने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो जब तक कि आप लोग खाओ खाना, और जब मैं आई तो सारे खाना खा चुके थे, सिर्फ मैं रह गई थी खाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं बैठकर आराम से खाना खाती हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।